आगरा से अर्पित जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम विद्यार्थी हैं और हमारे जीवन में हम लोगों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे हम लोग आगे के लिए मार्ग हमारा प्रशस्त रहे, कृपया समाधान। जो अपना कुलाचार है, सबसे पहले तो पढ़ने वाले विद्यार्थी की चर्या में कुलाचार होना चाहिए। हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है तो जैन कुल के आचरण क्या होना चाहिए, जैन कुल का भोजन कैसा होना चाहिए, जैन कुल के कपड़े कैसे होना चाहिए, एक जैनी की आँख कैसी होना चाहिए, एक जैनी के कान कैसे होना चाहिए, एक जैनी का मुख कैसा होना चाहिए, एक जैनी की आँख कैसे होना चाहिए। जैनी की आँख कह रहा हूँ, सबकी आँख नहीं कह रहा हूँ। जैनी की आँख उस चीज को नहीं देखेगी जिससे जैनत्व कलंकित होता हो, जिससे जैनत्व दूषित होता हो। जैनी के कान ऐसी बातें नहीं सुनेंगे जिससे जैनत्व पर आँच आती हो। जैनी के पैर हैं, चलते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर नहीं जाएंगे जहाँ जैनत्व कलंकित होता हो। दूध भी पिएगा लेकिन शराब की दुकान पर खड़े होकर नहीं पिएगा, क्योंकि वो जैनी है। दूध पिएगा, ऐसे स्थान पर नहीं जाएगा जहाँ पर जैनत्व खत्म होता हो। ऐसे लोगों की संगति नहीं करेगा, दोस्त नहीं बनाएगा जिससे हमारा जैनत्व खत्म हो जाए। दोस्ती नहीं बनाएगा। मान लीजिए वो मांसाहार नहीं करता है तो मांसाहारी को दोस्त नहीं बनाएगा पढ़ने वाला। रात्रि भोजन नहीं करता है तो रात्रि भोजन करने वाले को दोस्त नहीं बनाएगा। पढ़ने वाला जब अपनी जिंदगी को पढ़ेगा तो वो अपनी जिंदगी का साथी ढूंढेगा, तो ऐसे से विवाह नहीं करेगा जिससे हमारे कुल पर लांछन लग जाए, माता पिता को दुख हो जाए। शादी विवाह करते समय बेटा और बिटिया की शादी विवाह होता है तो माँ बाप को खुशी होती है कि दुख मुझे पता नहीं है। आप लोग बेटा बेटियों की शादी करते हो, नहीं होती तो टेंशन होता है कि हो जाती सो टेंशन होता है, बोलो ना। तो आप खुशी से करते हैं और तुमने ऐसी क्या शादी की कि माँ बाप दोनों रोने बैठ रहे हैं, रो रहे हैं। माँ बाप को तो खुश होते हैं कि मेरे बेटे बिटिया की शादी हो गई, और तुमने ऐसी शादी कर ली कि जो माँ बाप रोने बैठ गए, शर्मिंदा हो गए, आज दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, महाराज को आहार देने लायक भी नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन का साथी बनाना जिससे जैनत्व खंडित न हो। तो विद्यार्थियों को सबसे बड़ी आज ये ध्यान रखने वाली बात है, जब गांधी जी विदेश जाने लगे तो उनकी माँ ने एक ही कहा कि बेटा मुझे विदेश जाने से कोई गम नहीं है, मैं इतनी मोही नहीं हूं कि तुझे छोड़ नहीं सकूं, बस मुझे डर है कि विदेश जाने के बाद तू कुलाचार को भूल जाएगा, धर्माचार को नहीं। धर्माचार की बात नहीं, कुलाचार को भूल जाएगा। और हमारे कुल में आचार है कि शराब और मांस का सेवन नहीं होता है, और वहाँ जाएगा तू करेगा क्योंकि वातावरण ऐसा है, इसलिए मैंने तेरे जाने का निषेध है। महात्मा गांधी ने सोचा माँ 2 बातों के कारण से मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, 2 बातों के कारण से मैं विदेश नहीं जा पाऊंगा, मैं एक अच्छा बैरिस्टर नहीं बन पाऊंगा। तुरंत दिमाग चलाया गांधी ने कहा माँ बस और कोई कारण? बोले बेटा और कोई डर नहीं है, लो मैं माँ के चरणों की सौगंध करता हूँ, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं शराब और मांस का सेवन नहीं करूँगा। माँ ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया। आजकल बच्चे बच्चियाँ मेरे पास आते, बोले महाराज जी मेरे पापा को समझाओ मुझे पढ़ने नहीं भेज रहे बाहर। खास तौर से बच्चियाँ आती, महाराज जी मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ना चाहती हूँ, देखो मेरे अच्छे नंबर हैं, मार्कशीट लेके आ जाती है बच्चे, लेकिन मम्मी पापा कह रहे नहीं मैं तो बाहर नहीं भेजूंगा। बेटों के लिए भी आजकल कई पिता नहीं भेजते। मैंने क्यों नहीं भेज रहे, क्या कारण है? मम्मी पापा से पूछो तो सही क्या कारण है। तो 2 लोगों ने पूछा, बोले मुझे मालूम है तेरी एक सहेली गई थी, वो लौट के नहीं आई, सबका मुंह काला कर दिया, भाग गई किसी के साथ। वो एक छोकरा गया था, वो पता नहीं कैसे कैसे आचरण लेके आ गया। तो हमने कहा बस आप अपने आचरण से
माँ बाप को ये विश्वास दिला दो कि मैं संसार में कहीं भी जाकर के पढ़ाई करूंगा, लेकिन मैं इस कुल को कलंकित नहीं होने दूंगा। शपथ करो, मैं ऐसे जाकर के ऐसे खान पान नहीं करूंगा जिससे कुल कलंकित हो। मैं ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाऊंगा जो हमारे आचरण पर, और मैं कभी शादी विवाह करूंगा तो ऐसे लोगों से नहीं करूंगा जिससे आपका धर्म छूट जाए। धीस प्रतिज्ञा करके दिखा दो, माता पिता को भगवान की साक्षी करके दिखा दो, माँ के चरण पकड़ दिखा दो, माँ तेरी सौगंध, पिताजी तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, गुरु की सौगंध, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ कि मैं जब भी शादी करूंगी दिगंबर जैन से करूंगी और माता पिता की मंजूरी लेकर करूंगी। बस आपको अभी हाल आशीर्वाद मिल जाएगा। आपको माँ खुशी खुशी भेज दे दी। कौन माँ अपने बेटे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती, लेकिन डर क्या है कि आज बच्चा जितना हमारा पावन है, कल ये पावन बना भी रहेगा या नहीं, ये डर है। तो बच्चे लोगों से मेरा एक ही कहना है कि आप लोग अपनी पढ़ाई में अपने आचरण को इतना पावन बनाओ कि माँ बाप का मस्तक ऊंचा उठे, माँ बाप को एक आनंद की अनुभूति हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे माँ बाप को ये कहना पड़े कि इससे अच्छा तो ये बेटा बिटिया जन्म नहीं लेता तो ठीक था। तो बच्चों के लिए तो मेरा एक ही संदेश है कि जिन माँ बाप ने तुम्हें अपना मस्तक और कुल को दीपक माना है, कहीं उस घर में अंधेरा करके मत चले जाना। क्या माना बच्चे को? आप लोग क्या मानते? दीपक, कुल दीपक कहते हो, और कहीं तुम्हारा आचरण उस कुल में अंधेरा न कर दे। यही ध्यान रखना बच्चों के लिए सबसे बड़ा संदेश है, निर्देश है, आदेश है।